हेलो फ्रेंड्स, इंकस्क्राइब वाइब्स पर आपका स्वागत है। आज हम किसी मशहूर किताब की नहीं, बल्कि उस किताब की बात करेंगे जो हम सब हर रोज लिखते हैं, हमारी अपनी जिंदगी की किताब। ये कहानी है आर्यन की। 25 साल का आर्यन जो एक बड़े शहर की भीड़ में कहीं खो गया था। बाहर से सब ठीक दिखता था, एक औसत नौकरी, एक छोटा सा फ्लैट, लेकिन अंदर एक खालीपन था। वो हर रात ये सोचकर सोता कि कल से पक्का बदलूंगा, और हर सुबह वही पुरानी थकान और आलस के साथ उठता। आर्यन की जिंदगी एक ऐसी किताब बन गई थी जिसके पन्ने हवा में बेतरतीब उड़ रहे थे। न कोई दिशा, न कोई कहानी। वो सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता की चमक चमाती कहानियां देखता और खुद को एक एक्स्ट्रा कलाकार यानी बैकग्राउंड एक्टर जैसा महसूस करता। एक बरसात की शाम जब वो अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रहा था, उसके हाथ एक पुरानी धूल जमी डायरी लगी। ये कोई छपी हुई किताब नहीं थी, ये उसकी अपनी डायरी थी, जो उसने सालों पहले खरीदी थी, लेकिन कभी कुछ लिखा नहीं था। पहले पन्ने पर उसने खुद ही एक लाइन लिखी थी, जीवन की कलम, अपनी कहानी खुद लिखो। उस खाली पन्ने ने आर्यन को आईना दिखा दिया। उसने महसूस किया कि वो अपनी जिंदगी का लेखक खुद है, लेकिन उसने कलम पकड़ना ही छोड़ दिया है। उस रात उसने फैसला किया कि वो इस डायरी को भरेगा। उसने पहला अध्याय शुरू किया। अध्याय 1, स्पष्टता की स्याही, द इंक ऑफ क्लैरिटी, सेटिंग गोल्स। आर्यन ने पहला सबक सीखा, आप तब तक कुछ नहीं लिख सकते जब तक आपको प्लॉट न पता हो। वो हमेशा सोचता था कि मुझे सफल होना है, मुझे फिट होना है, लेकिन ये लक्ष्य नहीं, सिर्फ इच्छाएं थीं। उसने डायरी में स्पष्ट रूप से लिखना शुरू किया, सिर्फ फिट होना नहीं, बल्कि अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना और रोज 20 मिनट दौड़ना। सिर्फ सफल होना नहीं, बल्कि अपनी कोडिंग स्किल्स को अपग्रेड करके अगले साल तक सीनियर पोजीशन पाना। जब आप अपने लक्ष्यों को कागज पर उतारते हैं तो वे सपने से योजना बन जाते हैं। आर्यन को पहली बार अपनी मंजिल का रास्ता साफ दिख रहा था। अध्याय 2, अनुशासन का संपादन, द एडिट ऑफ डिसिप्लिन, रूटीन एंड डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन एक अच्छी कहानी लिखने के लिए सिर्फ प्लॉट काफी नहीं होता, उसे हर रोज लिखने का अनुशासन चाहिए। आर्यन का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पुराना रूटीन था, या यूं कहें रूटीन का न होना। उसने तय किया कि वो सुबह 6 बजे उठेगा। पहला दिन एक जंग जैसा था। उसका शरीर चीख रहा था कि वापस सो जाओ, उसका मन बहाने बना रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा कि अगर आज मैंने ये पन्ना नहीं लिखा तो कल की कहानी अधूरी रह जाएगी। उसने अपनी जिंदगी से उन हिस्सों को एडिट करना शुरू किया जो उसकी कहानी को खराब कर रहे थे, जैसे सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करना। उसने अपने फोन में फोकस मोड ऑन किया। ये आसान नहीं था, उसे बेचैनी होती थी, हाथ बार बार फोन की तरफ जाता था। ये किसी लत को छोड़ने जैसा था, लेकिन अनुशासन सजा नहीं है, ये वो कीमत है जो आप अपने बेहतर कल के लिए चुकाते हैं। अध्याय 3, स्याही के धब्बे और नए पन्ने, इंक ब्लॉट्स एंड न्यू पेजेस, हैंडलिंग फेलियर। जिंदगी की कहानी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। कुछ हफ्ते सब ठीक चला, आर्यन को लगा वो जीत गया है, लेकिन फिर एक दिन ऑफिस में उसका एक बड़ा आइडिया रिजेक्ट हो गया। उसके बॉस ने उसे काफी सुनाया। आर्यन टूट गया। उसे लगा कि ये सारी मेहनत बेकार है। वो वापस अपनी पुरानी आदतों की ओर लौटने लगा। उस रात उसने पिज्जा ऑर्डर किया और देर रात तक वेब सीरीज देखी। उसे लगा कि वो फेल हो गया है, लेकिन अगली सुबह जब उसका गुस्सा शांत हुआ, उसने अपनी डायरी फिर खोली। उसने अपने पिछले कुछ हफ्तों की प्रोग्रेस देखी। उसने महसूस किया कि एक खराब अध्याय का मतलब पूरी किताब का खराब होना नहीं है। उसने सीखा कि असफलता स्याही का एक धब्बा है, कहानी का अंत नहीं। उसने उस धब्बे को स्वीकार किया और अगले पन्ने पर नए सिरे से लिखना शुरू किया। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपने प्रोजेक्ट पर दोबारा दोगुनी मेहनत से काम किया। अध्याय 4, निरंतरता की शक्ति। आर्यन समझ गया था कि मोटिवेशन सिर्फ किताब का पहला पन्ना लिखवा सकता है, लेकिन पूरी किताब लिखने के लिए निरंतरता चाहिए। अब वो उन दिनों भी जिम जाता जब उसका शरीर थका होता। वो उन दिनों भी पढ़ाई करता जब उसका मन भटकता। उसने बड़े बदलावों की उम्मीद छोड़ दी और हर दिन 1% बेहतर बनने पर फोकस किया। धीरे धीरे यह अनुशासन बोझ नहीं, बल्कि उसकी आदत बन गया, जैसे सांस लेना। निष्कर्ष, कंक्लूजन, द ट्रांसफॉर्मेशन। 6 महीने बाद आर्यन का जीवन रातों रात बदला नहीं, लेकिन अगर आप आज के आर्यन को 6 महीने पहले वाले आर्यन से मिलाएंगे तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। उसका शरीर स्वस्थ है, उसका दिमाग शांत है और उसके हाथ में अपनी जिंदगी की कलम मजबूती से है। उसकी समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन अब उसे पता है कि उनका सामना कैसे करना है। उसकी कहानी अब उसके नियंत्रण में है। दोस्तों, आर्यन की ये कहानी हम सबकी कहानी हो सकती है। आपके हाथ में भी वो कलम है। आपकी जिंदगी की डायरी का अगला पन्ना खाली है। सवाल ये है कि आप उस पर क्या लिखेंगे। क्या आप वही पुरानी शिकायतें दोहराएंगे या आज एक नई शुरुआत का अध्याय लिखेंगे? याद रखिए, अनुशासन खुद से प्यार करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अपनी कहानी के हीरो बनिए, विक्टिम नहीं। अगर इस कहानी ने आपको अपनी कलम उठाने के लिए प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इंकस्क्राइब वाइब्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर जिंदगी के नए अध्याय लिख सकें।
तब तक के लिए लिखते रहिए, बढ़ते रहिए।